यशी। हरिओम जी। हरिओम। थैंक यू सो मच। आज जब वो जा रही थी तो बस उसके साथ एक छोटा सा फेस दिया था, आज का हो नहीं पाया था मेरा, तो पता नहीं कैसे बोल लिया थैंक यू। थोड़ा क्लियर क्लियर बोलो। बात करने के लिए सबसे पहले थैंक यू। और मतलब कल से मुझे एक बात लग रही थी कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मतलब कि स्टार्टिंग से मेरा जिसे हम कहते हैं एक बेस्ट फ्रेंड वो नहीं था, तो मतलब मुझे कल से एक बात बहुत ज्यादा लग रही है कि शायद इसीलिए नहीं बन पाया आज तक, क्योंकि यहाँ पे बनना था मेरा बेस्ट फ्रेंड। और अभी जैसे अंजलि दीदी की बात हो तुम्हारी रही थी। बात अपनी जगह ठीक, लेकिन दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड ही भगवान है। दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड होता ही नहीं है। जितने बेस्ट होते हैं बाद में वर्स्ट निकल आते हैं, और टाइम वेस्टर्स और होते हैं, बाद में दुख धोखे और मिलते हैं। लेकिन मेरा तो सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से प्यारा मीत है। हम सबके भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। वही हमारे दिल में बैठे हैं, वही हमको सही दिशा दे रहे हैं। दोस्त माना दोष अस्त करे, दोस्त माना जो तुम्हारे दोषों को बढ़ावा ना दे, दोस्त माना जो तुम्हारे गलत में हाँ हाँ ना करे, दोस्त माना जिसके साथ तुम्हारी उन्नति हो। तो संसार में तो ऐसा दोस्त भाई मिलता नहीं, वो दोस्त भगवान नहीं है। हम जिस दुनिया में दोस्त ढूंढ रहे हैं ना, वहां दोस्त है नहीं। वो दोस्त तो यहाँ इस जगत में है, अध्यात्म जगत में मिलता है। वो दोस्त, सच्चा दोस्त गुरु रूप में मिलता है। नामदेव को मिले, मीरा को मिले, मिले ना, और कैसे उनकी जीवन को कृतज्ञ कर दिया, धन्य कर दिया। आज हम सबको भी जीवन में जब से सतगुरु मिले, देखो दोस्तों से क्या होता है, हम अपने मन की बातें करते हैं, अपनी इच्छाएं बता देते हैं। फिर दोस्त जो है वो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कभी हमारे लिए चलो दूसरों से लड़ भिड़ लेते हैं, कभी हमारी इच्छा पूरी करने में मदद कर देते हैं। लेकिन उनकी भी एज होती है, उनके भी शौक होते हैं, तो कोई किसी को चढ़ा नहीं पाता। लेकिन जब हम गुरु की चरण शरण में आते हैं, यहाँ पे कहानी कुछ फर्क घटती हुई दिखती है। भगवान हमें सुनते तो पूरा है, लेकिन साथ उतना देते हैं या भाव उतना पूरा करते हैं जिसमें हमारी भलाई और हमारा अनुभव होता है। बाकी व्यर्थ की सारी चीजों को अपनी वाणी द्वारा, अपनी समझ द्वारा हमारे माइंड से वैनिश कर देते हैं, पूरी तरह से हमारा मन साफ कर देते हैं, हमें उन चीजों से दूर ले जाते हैं और हमें सत्य के प्रति जागृत बना देते हैं। और दोस्त देखो दूसरे दोस्त की बात का बुरा भी नहीं मनाता है। हम अपने मन के हर विकार बताते हैं, बुराई बताते हैं। कभी कभी नए नए आते हैं तो गुरु के प्रति भी मन में कोई ख्याल आ जाता है, लेकिन गुरु सच्चा दोस्त है, कभी बुरा नहीं मनाता। फिर हमें साथ लेके चलता है, फिर विश्वास रखता है बैठते बैठते इनके अंदर के भ्रमों की, संशयों की निवृत्ति होगी और ये जागृत होंगे। कल भी किसी से बात हो रही थी मेरी, बोला गुरु का तो काम हमेशा ही है ना जागृत करना। मैंने कहा सच है, गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है, गुरु हमेशा जागृति देगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा भी तो पूरा पूरा झुकाव गुरु की तरफ हो। भाई दीवार तो वहां गिरेगी ना जिस तरफ झुकाव होगा। तो तुम्हारा झुकाव जब गुरु की तरफ होता है, तुम्हारे मन को, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारे विकारों को गुरु सबको हैंडल कर लेता है। पर जिनकी तरफ तुम्हारा झुकाव है उनका गुरु भी कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्त की सही परिभाषा
गुरु में ही मिली आके। दुनिया में तो कहीं ऐसा आला मित्र देखा नहीं। एक दोस्ती मशहूर हुई कृष्ण और सुदामा की, भगवान ही दोस्त निकले आखिर। दुनिया वाले तो मुंह मोड़ गए। सांसारिक विपदा आ जाए तो भी दुनिया वाले मुंह मोड़ जाते हैं। शरीर पे कोई कष्ट आ जाए, दुख तकलीफ आ जाए तो भी हैंड्स अप कर देते हैं, असमर्थ खड़े रहते हैं। लेकिन भगवान गुरु हर परिस्थिति में साथ, और हर परिस्थिति में हमें समझ के। देखो, अहंकार कहेगा गुरु मुझे समझता नहीं, प्यार कहेगा गुरु ही मुझे समझता है। ये दो बातों में फर्क है। अहंकार लेके कोई आए, गुरु जब उसके मन को सही दिशा देगा, मोड़ेगा, तो अहंकार कहेगा लो आपने भी मुझे समझा नहीं। अक्सर लोग गुरु जी को बोल जाते थे, गुरु जी आप समझे नहीं। भगवान बोलते थे हम तो समझ गए, तुम अपने अहंकार को नहीं समझे। असल में हम तो समझ गए तुम्हें, और हम राइट आंसर दे भी रहे हैं। तो कितना फर्क हो जाता है कि कुछ भी हो तुम्हारे पास, गुरु के पास हर चीज का इलाज है, बशर्ते तेरे मन में श्रद्धा, प्रेम, भाव ये हमेशा बना रहे। और क्या कहना है? और एक और बात कहनी थी, जैसे आज मतलब आपने लेटर तो शायद पढ़ ही लिया होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो उसमें मैंने लास्ट में एक लाइन लिख के भेजी थी ना आपको, कि मतलब कि जो वैलेंटाइन वीक है उसमें आप स्टार्टिंग के वर्जन भी इंक्लूड कीजिएगा। तो मतलब सुबह लेट हो गया था मुझे ज्वाइन करने में, तो मतलब जैसे पहले तो यूट्यूब पे ऑन करा था तो उसमें खुलते ही पहले ही वो भजन आया, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब अगर मैं और सबका देखूं तो वो हो सकता है कि पहले से डिसाइडेड था भजन इंक्लूड करने का, पर मेरे लिए तो बहुत एक अच्छी बात हो गई कि एक सिर्फ एक जरा सी बात कहने पे आपने मेरी बात पूरी कर दी। हाँ नहीं, थैंक यू। हमने तो तुम्हारी बात ही मानी। मेरे लिए तो यही है, और कोई कुछ भी कहे। मेरे पास भी यही साधन है ना भगवान को खुश करने का, कि उनके बच्चे खुश रहें। मेरे पास भी तो यही साधन है। मेरे भगवान कैसे खुश होंगे? जब उनके बच्चे खुश होंगे। तो तुम्हारा भाव पूरा हुआ, तुम खुश हुई, तो हमारे भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, है ना? तुम सबकी ब्लेसिंग्स भी तो चाहिए होती हैं ना। चलो ठीक है। हाँ जी, थैंक यू ओके सो बेटे, मच। गॉड ब्लेस यू।